Today we are going to deliver a lecture on this topic is stem black rust of wheat. स्टेम ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट क्या होता है? ये एक तरह की डिजीज़ है जो कि गेहूं की फसलों में होता है। ये एक हिली पर्वत जो काफ़ी ऊंचाई वाले स्थानों पे ये होता है। ये फंगस वहाँ पे 3000 फीट ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ये वर्ल्ड वाइड होता है, विश्वव्यापी टाइप का होता है और ये एंडेमिक इन द वर्ल्ड ऑफ इंडिया। ये एंडेमिक डिजीज़ होती है और ये जो है वर्ल्ड लेवल पे भी होती है और इंडिया लेवल पे भी होती है। ये जनरली जो है मार्च अप्रैल में नॉर्थ इंडिया साइड में ये अपेयर होता है ये डिजीज़। नवंबर दिसंबर में ये साउथ इंडिया में पाया जाता है ये डिजीज़ और ये 3000 फीट नीचे बिलो ये होता है। वहाँ पे जो यहाँ की पहाड़ियाँ होती हैं उसमें ये पाया जाता है। इस बीमारी की वजह से 90% लॉसेज होता है। सिम्टम इसका होता है अफेक्टेड ऑल पार्ट ऑफ एक्सपेक्ट रूट। इसके ऑल पार्ट जैसे कि इसके हुड जो इसके ऊपर जो जिसमें सीड होते हैं उस पर भी ये डिजीज आती है। इसके स्टेम में भी आती है। ब्राउन कलर का ये पास्ट्यूल, इसमें पास्ट्यूल धब्बे धब्बे से बन जाते हैं। ब्रस्टिंग ऑफ एपिफिस और यूडियो, इसमें जब ये ब्रस्ट होता है जो यूरिडोस्पोर्स इसके बनते हैं। पहले तो ये छोटे ही स्मॉल पार्ट में होता है, फिर जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये ब्रस्टिंग हो जाता है। लेटर बाद में ये स्टेज ये टेलियोस्पोर में नया निर्माण करता है। ड्यू टू द टेलियोस्पोर यूरिडोस्पोर ब्लैक अपीयरेंस कॉल्ड एज ब्लैक रस्ट। इफेक्ट ऑन प्लांट्स, अर्ली राइपिंग में जब ये पकने लगता है तब ये डिजीज आती है, ये सिम्टम दिखता है। ये आप इस पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं। इसमें डिजीज एकदम क्लियर पिक्चर दिख रही है। ये व्हीट क्रॉप पे होता है। इसका जो है अल्टरनेट होस्ट प्लांट जो है बारबेरी होता है। इसमें जो है जब ये डिजीज आती है तो इसमें ग्रेन का फार्मेशन नथिंग के बराबर होता है या फिर होता भी है तो ये स्मॉल साइज में होता है। इसमें जो आटा होता है वो लो क्वालिटी का हो जाता है। इसमें आटा अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है। प्लांट जो है स्मॉल, जो पौधे इसके होते हैं वो स्मॉल साइज के हो जाते हैं। इसकी टिल्टरिंग नीचे से जो निकलता है ये पौधा तो टिल्टरिंग उसमें जैसे कि 1 सीड से 2 to 3 सीड्स ऐसे प्लांट निकलते हैं तो उसकी टिल्टरिंग भी कम हो जाती है। इसमें चमक जो है लॉस ऑफ शाइनिंग ऑफ अ सीड एंड अ प्लांट्स, इसमें जो है इसकी शाइनिंग जैसे सीड पे जो है शाइनिंग नहीं रहेगी, उसमें झुर्रीदार रिंकल टाइप के सीड होते हैं। लो क्वालिटी का इसका एक्स्ट्रा होता है जो कि इसका ये प्लांट होता है उसे हम बोल रहे हैं। और नॉट ईटन बाय द एनिमल को भी इसका प्लांट हम खिला नहीं सकते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें लो हो जाती है। ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका पैथोजन, इसको जो डिजीज काज करती है कारक इसका जो होता है वो पक्सीनिया ग्रामिनिस फार्मा स्पीसीज टिट्रोसाई होता है। स्पोर्स इसके 5 स्टेज में होते हैं। पिकनियोस्पोर, एसियोस्पोर, ईरिडोस्पोर, टेलियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। पिकनियोस्पोर से स्टेज 0 पे बनती है, पिकनीडियल स्टेज बनती है। एसियोस्पोर से एसियल स्टेज फर्स्ट बनती है। यूरिडोस्पोर से यूरिडियल स्टेज सेकंड बनती है। टेलियोस्पोर से टेलिया स्टेज थर्ड बनती है। बेसिडियोस्पोर से बेसिडियल स्टेज फोर्थ बनती है। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होता है, ये जो है किस श्रेणी में रखा गया है इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका किंगडम माइकोटा फंजाई ग्रुप का है। ये डिवीजन यूमाइकोटा है। सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटा। क्लास टेलियोमाइसिटीज। ऑर्डर यूरिडिनेल्स होता है। फैमिली इसकी पक्सीनियेसी होता है। जीनस पक्सीनिया। स्पीसीज ग्रामिनिस फार्मा स्पीसीज टिट्रोसाई। डिजीज साइकिल इसकी इस तरीके से है कि हेटेरोसियस डिफरेंट होस्ट बारबेरीज मोहिना। माइक्रोसाइक्लिक जो है ये ऑल ऑफ 5 स्टेजों में होती है इसकी माइक्रोसाइक्लिक। फेवरेबल कंडीशन इसका जो तापमान होता है 17 से 18 डिग्री सेल्सियस पर रैपिडली स्प्रेड होता है। ये जब इसको फेवरेबल टेम्परेचर 17 से 18 डिग्री सेल्सियस का मिल जाता है तो ये स्पीड में ये डिजीज़ इंक्रीज करती है और ये पूरे फसल को बर्बाद कर देती है। और 15.5 to 21 डिग्री सेल्सियस पर ये यूरिडोस्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं।
ये आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इसके जो ये बारबेरी नीचे आप देख पा रहे हैं कि इसका एक होस्ट प्लांट है बारबेरी। ये गेहूं के इस पे होता है, लेकिन जब ये स्पोर्स उस पर पहले मौजूद रहते हैं, जब ये फेवरेबल कंडीशन आता है तो बारबेरी के माध्यम से ये स्पोर बनाता है। फिर देन सेकेंड वन यूरोडियो बनाता है। फिर यूरोडियो स्पोर से ये ब्रस्ट जब होता है तो उसके बाद ये टेलियम बनाता है। फिर ये कैरियोगोमी में कन्वर्ट होता है। फिर टेलियो स्पोर के दो डिवाइड में होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स और फिर मियोसिस, 2 डिवीजन होता है। नेक्स्ट वन है पिकनियोस्पोर। फिर फाइनली फिर वही साइकिल कंप्लीट करके आके ये कंप्लीट एसियोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं यूरोडोस्पोर का स्ट्रक्चर। और ये नेक्स्ट है टेलियोस्पोर। ये टेलियोस्पोर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये है पिकनियोस्पोर। ये बेसिडियो स्पोर आप देख पा रहे हैं। ये इसका जो है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बना के ये दिखाया जा रहा है। पिक्नीडियम एसिडियोस्पोर इन एसोल्डियल कप। ये एलो लार्वी ऑफ बारबी, इस लार्वी की वजह से जो है ये डिजीज स्प्रेड होती है। जब ये वहाँ पे हिली एरिया में जो है 3000 फीट नीचे जो है गहरे, यहाँ से स्पोर्स के उड़ते हैं, फिर ये जाके ट्रांसफ़र होके ये गेहूं के पौधे पे ये अटैक कर देते हैं। फिर इसको 17 से 18 डिग्री का टेम्परेचर फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, तो उसके बाद ये अफेक्टेड हो जाते हैं। डिजीज मैनेजमेंट इसका हम कैसे करते हैं, इसकी रोकथाम हम किस तरीके से, उस बीमारी से बचने के लिए हम पहले इसको अर्ली सोइंग कर देंगे, मिक्स क्रॉपिंग कर देंगे। जैसे कि उसी के बीच में गेहूं के बीच में कोई अन्य और फसल हम उगा लेते हैं। बैलेंस फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं। एंड नाइट्रोजन कम मात्रा में रहेगा और पोटास जो है थोड़ा इंक्रीजिंग में होगा। डाइएथेनियम 45 at the rate 2 to 3 kg per hectare or a tilt at a 0.1%। प्लांटा बैग्स जो है 0.2% का घोल बना के सेकेंड स्प्रे करते हैं 10 डेज के लास्ट, फर्स्ट स्प्रे एंड थर्ड स्प्रे एट 14 डेज। डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी जो है हम इसका यूज कर लेंगे ताकि जो है कोई बीमारियां जैसे कि अटैक करती हैं तो वो नहीं कर पाएंगी। थैंक यू।